Hello students, welcome to the PK Physics Concepts. My name is Priyanka and today we are going to take our first unit for the class 11th further. So from today we are going to study units and measurements. तो अब आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटी हम किस चीज को कह सकते हैं? कोई भी चीज को हम लोग इट कैन बी डिफाइंड एज फिजिकल क्वांटिटीज. समथिंग कैन बी डिफाइंड एज फिजिकल क्वांटिटी इफ इट इज मेजरेबल. सबसे पहली बात तो क्या होगी? मेजरेबल होगा कि हम लोग उसे मेजर कर सकते हैं. सेकंड हमारे पास क्या होगा? इट ओबेज द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड. फिजिकल वर्ल्ड के हमारे जो जो लॉज होंगे उसे वो फॉलो करता होगा, तब हम क्या कह सकते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी है. हमारे पास दो कंडीशंस है. इट शुड बी मेजरेबल, हम इसे मेजर कर सकते हैं. सेकंड हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास लॉज है फिजिकल वर्ल्ड के उन्हें वो ओबे करता होगा. फिजिकल क्वांटिटी को मैं कैसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी है पी क्यू एन इंटू यू. एन क्या होता है हमारे पास? एन होता है मेरे पास फिजिकल एन है मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू और यू क्या है मेरे पास? यूनिट. यूनिट क्या होता है? एक कंपैरिजन. तो इसे हम लोग डिनोट कैसे करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को? n इंटू यू. एन क्या है हमारे पास? कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है और यू क्या है? एक यूनिट है या फिर कोई भी कंपैरिजन. जैसे हम कहते हैं कि मैं इससे 4 गुना ज्यादा मेरा वेट है, तो मैं कह सकती हूँ उसको कि हमारे पास क्या है? वो यूनिट है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वेट ऑफ ह्यूमन. अब वेट क्या है मेरे पास? एक फिजिकल क्वांटिटी है. कैसे है फिजिकल क्वांटिटी? वो हमारे पास क्या? मेजरेबल है और फिजिकल वर्ल्ड के जो लॉज हैं उन्हें डिफाइन करता है, ओबे करता है. ठीक है. तो मान लो मैं ह्यूमन का वेट की कंपैरिजन करूं गोट के वेट के साथ. ठीक है. मान लो कि हमारे पास ह्यूमन का जो वेट है वो गोट के वेट से दुगना है, तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल ह्यूमन के वेट को किस तरीके से डिनोट करेंगे? 2 इंटू डब्ल्यू गोट, यानी कि वेट ऑफ गोट. डब्ल्यू गोट क्या है हमारे पास? यहाँ पे यूनिट. हमने क्या किया? गोट के वेट के साथ ह्यूमन के वेट का कंपैरिजन किया है. ठीक. देन उसके बाद बात आती है कि फिजिकल क्वांटिटीज के हमारे पास टाइप्स क्या है. टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. हमारे पास 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं. सबसे पहला है हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. देन सेकंड है हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. देन लास्ट है हमारे पास सप्लीमेंट्री. फंडामेंटल. अब ये वर्ड अगेन तीसरी बार हमारे पास आया, फंडामेंटल. फंडामेंटल क्या है हमारे पास? बेसिक, यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जो बेसिक है हमारे पास, जिनका मतलब जो सबसे स्टार्टिंग है जहां से हमारे पास यूनिट्स की और फिजिकल क्वांटिटीज की, वो क्या है हमारे पास? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? डिराइव, जैसे हमें नाम से पता चल रहा है कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से डिराइव हुई हैं और जो हमारे पास ना फिजिकल में आई ना ड्राइव्ड में आई, वो हमारे पास कहाँ जाती है? तीसरी कैटेगरी में, यानी कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में. अब ये कैसे है, क्या है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे फर्दर लेक्चर्स में. अभी फिलहाल के लिए सिर्फ यही है कि फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या होती है और उनके 3 टाइप होते हैं. तीनों का मतलब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल मतलब कि हमारे पास जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है. डिराइव्ड जो फंडामेंटल से मिलकर बनी है. सप्लीमेंट्री जो इसमें भी नहीं आई और इस कैटेगरी में नहीं आई, वो सप्लीमेंट्री के अंदर है. ओके. नाउ हम बात करते हैं यूनिट्स के बारे में. अब हमने यहाँ पे यूनिट के बारे में बात करा था. यूनिट क्या है? कंपैरिजन है. तो यूनिट की बात करते हैं हम लोग.
यूनिट, यूनिट का मतलब क्या है हमारे पास, अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, यानी कि जो चीज हम लोगों ने मेजर करनी है, जिससे मेजर कर, जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उससे वो रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग वेट की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं हम लोग सेंटीमीटर में और मीटर्स में। अगर हम लोग वेट की बात कर रहे हैं तो हम लोग इसमें बात करेंगे या तो केजी में करेंगे, ग्राम में करेंगे, पाउंड्स में करेंगे। इस तरीके से जो हमारे पास वेट के जो यूनिट्स हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो यूनिट क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, यानी कि जो मेजर करेंगे हम लोग उसका एक स्टैंडर्ड होगा। ऐसा नहीं कि किसी भी चीज को किसी भी चीज से हम लोग मेजर कर रहे हैं, किसी भी चीज से उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है हमारे पास, एक सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, जब हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की ये तीनों यूनिट हम लोग मिला देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट। अब हमारे पास तीन सिस्टम ऑफ यूनिट है, एफपीएस, एमकेएस और सीजीएस। तो अगर मैं इसकी पहले मैं एक टेबल बनाती हूँ, किसी भी चीज को जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो उसको हम तीन चीजों में बताते हैं, लेंथ में, मास में और टाइम में। किसी भी चीज को हम डिफाइन करेंगे, जैसे किसी भी यूनिट के बारे में, सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो उसको तीन चीजें हम लोग बताते हैं उस सिस्टम, उस यूनिट सिस्टम में, कि तीन चीजें कौन कौन सी है, लेंथ, मास और टाइम की। अब सबसे पहले मेरे पास है एफपीएस, सबसे पुराना हमारे पास है एफपीएस। एफपीएस क्या होता है, इसमें लेंथ हम लोग करते हैं फुट में, मास करते हैं पाउंड्स में और हमारे पास टाइम करते हैं हम लोग सेकंड्स में। सेकंड हमारे पास है सीजीएस। सीजीएस के अंदर हम लोग लेंथ करते हैं सेंटीमीटर में, मास करते हैं ग्राम्स में और टाइम अगेन करते हैं सेकंड्स में। देन थर्ड हमारे पास है एमकेएस। एमकेएस के अंदर हम लोग करते हैं मीटर, इसमें मीटर्स में, देन उसके बाद करते हैं इसमें केजी में यानी कि किलोग्राम में, और थर्ड हम लोग करते हैं सेकंड्स में यानी कि टाइम करते हैं सेकंड्स में। एफपीएस जो है हमारे पास वो सबसे पुराना है, ये हमको दिया था ब्रिटिश ने, ये ब्रिटिश के टाइम का है। सेकंड हमारे पास सीजीएस है, ये हमें दिया था फ्रांस ने, और हमारे पास ये जो एमकेएस है वो भी हमें दिया था फ्रांस ने। ब्रिटिश वाला जो एफपीएस है वो क्या था, ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा पुराना हो गया, तो ये तो यूज होता नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास आया सीजीएस। सीजीएस के अंदर क्या था कि हमारे पास ये सीजीएस सही था, ठीक है, लेकिन फिर भी एमकेएस आया। वो क्यों आया, क्योंकि हमारे पास ये जो सीजीएस के अंदर जो यूनिट्स थे हमारे पास वो क्या थे, बहुत ही छोटे थे। अगर हमें लेंथ बतानी है तो सेंटीमीटर में बतानी है। अगर हम मान लो मैं बताऊं कि 1000 सेंटीमीटर लिखूंगी, मान लो मैं, तो 1000 सेंटीमीटर से अच्छा है कि मैं लिख दूंगी 10 मीटर है। ठीक है, तो इसी तरीके से ग्राम और किलोग्राम का था। अगर मेरे को 1000 ग्राम लिखना पड़े और मुझे को 1 किलोग्राम लिखना पड़े तो ऑब्वियसली बात है क्या है हमारे पास, अच्छा, किलोग्राम वाला। तो उस वजह से ज्यादा कन्वीनियंट क्या है हमारे पास, एमकेएस है एज कंपेयर टू सीजीएस, तो इसलिए एमकेएस आया। और यूनिट्स जो हम लोग किसी भी चीज़ का स्टडी करते हैं वो हम लोग कैसे चूज करते हैं कि वो यूनिट होना चाहिए। सबसे पहले तो बात होती है कि सभी जगह पे वो सेम यूनिट होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास यहाँ पर यूनिट कुछ और यूज हो रहा है और बाहर जाएंगे हम लोग कहीं कुछ और यूज हो रहा है। एक तो होना चाहिए कि सभी जगह पे सेम यूनिट यूज हो रहे हैं हमारे पास। अगर हम लोग एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए हमारे पास। अगर हम लोग यहाँ पे केजी चल रहा है तो वहां पर भी केजी चले, ऐसा नहीं है कि वहां जाकर पाउंड में काम चल रहा है। ठीक है, तभी हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
या फिर हम लोग कुछ भी परचेज कर सकते हैं। सेकंड, जो हमारे पास यूनिट होने चाहिए, इट शुड बी कन्वीनियंट। ऐसा नहीं है कि वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है, प्रेशर के साथ चेंज हो रहा है, वो क्या होना चाहिए हमारे पास, इट शुड बी कंडीशन इंडिपेंडेंट। अब ये क्या है हमारे पास, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि जब हम लोग यूनिट्स को चूज करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, यूनिट्स शुड बी suitable of suitable size। suitable साइज की जैसे अभी मैंने बात की कि एक हम लोग मीटर की बात करें और एक सेंटीमीटर की बात करें, तो वो कहना चाहिए सेंटीमीटर से मीटर ही सुटेबल है। क्यों, अगर हम लोगों ने बड़ी लेंथ की बात करनी है तो सेंटीमीटर बात करना थोड़ा टीडियस हो जाता है हमारे पास। सेकंड है हमारे पास, इट शुड बी कंडीशंस इंडिपेंडेंट। कंडीशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए कि टेम्परेचर के साथ, टाइम के साथ, प्रेशर के साथ जगह चेंज हो रहा है। इट शुड बी इजिली एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब कि आराम से वो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई ऐसा कोई तीसरी चीज ही निकाल ली जो यहाँ पे भी नहीं है, वहां पर भी नहीं है, कोई चौथी जगह यहाँ पर है बाकी कहीं नहीं है, ठीक है। इस तरीके से एक्सेसिबल होना चाहिए, इजिली। इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज और एक्यूरेटली डिफाइंड। और वेल एक्सप्लेन्ड, यानी कि जैसे हमें पता है कि 1 kg के अंदर 1000 मीटर होते हैं, इससे अच्छे 1000 ग्राम होते हैं। तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि इसका ऐसे इस तरीके से वेल एक्सप्लेन होना चाहिए और एक्यूरेटली डिफाइंड होना चाहिए। दोनों एक ही मतलब है इनका। तो यानी कि अगर 1 kg है तो उसका ऑब्वियस सी बात है कि 1000 ग्राम ही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1000 ग्राम है और बाहर कहीं 100 ग्राम है, ठीक है। इन द फर्दर लेक्चर्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एसआई यूनिट्स, और तब हमें पता लगेगा कि फंडामेंटल यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट एंड फिजिकल क्वांटिटी क्या चीजें हैं, तब हम लोग आगे स्टडी करेंगे। टिल देन एंजॉय द फिजिक्स। थैंक यू।